अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मॉर्निंग का टाइम 6:10 हो रहा था और मैं पढ़ चुकी थी नमाज़। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ फ़ारिग होने के बाद यहाँ पे आ गई थी कबूतरों को दाना डालने के लिए। एक एक करके पूरे कबूतर आ चुके थे अपना दाना खाने के लिए और यहाँ पे ठहरे ठहरे मैं सोच रही थी कि इन लोगों को कितनी भूख लगती होगी यार। यही सोचते सोचते मैं जा रही थी किचन रूम पे। किचन रूम में जाने के बाद यहाँ पे बालकनी में ठहरे हुए देख रही थी कि यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। तो माशाल्लाह से मॉर्निंग का टाइम तो ठंड रहती है और सीन्स भी अच्छे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सीन्स अच्छे देखते देखते यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर नज़र पड़ गई मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी बिल्डिंग थी और अभी अभी डेवलप्ड हुआ है माशाल्लाह से, बहुत बड़ी बिल्डिंग है यार। तो फिर देख सकते हैं आप नीचे का भी व्यू भी। अभी तक भी लाइट चालू है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी, सोच रही थी पानी जाके गर्म कर लूँ। तो यहाँ पे आ गई थी पानी गर्म करने के लिए। 1 गिलास पानी डाल दी और इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद फिर मैं 1 गिलास में हलवा डाल चुकी हूँ, जो डिकाशन बनाते हैं हम लोग मॉर्निंग में पीने के लिए। तो यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुका था। पानी गर्म होने के बाद मैं इस पानी को गिलास में डाल दी थी। आप चाहे तो पानी गर्म होने के बाद इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नींबू पीना नहीं है नींबू के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा दिखेगा मुझे। तो इसलिए मैं इस डिकाशन को ही ऐसे ही पीऊँगी मैं। तो इसे लेके मैं जा रही थी हॉल पे। इसे हॉल में लेके जा रही थी, वहाँ जाके बैठ के फिर जाऊँगी मैं पार्क यानी वॉकिंग करने के लिए। तो वॉकिंग करने के लिए मैं जा रही थी, अब्बू और मैं, मेरा भाई जा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू भी कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए और जॉगिंग करने के, एक्सरसाइज करने के लिए। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद हम जा रहे थे अंदर। जाने के बाद मेरा भाई गया था दूसरी जगह वॉकिंग करने के लिए, मतलब उनके दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और मैं और अब्बू आए थे यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए। तो आप सब देख सकते हैं कोई भी नहीं दिखता है यार। मॉर्निंग के टाइम तो कोई ज़्यादा लोग दिखते ही नहीं है। तो दोपहर में बहुत लोग यहाँ पे खेलते हैं। तो मैं और अब्बू वॉकिंग कर रहे थे। वॉकिंग करते करते सोच रही थी कि कितना अच्छा व्यू है और झाड़ पेड़ कितने सुकून के हैं यार। हवा तो कितनी थी माशाल्लाह से। और यहाँ पे अभी कबूतर आते हैं, लेकिन हाँ कोई नहीं दिख रहा है ये बार। तो यहाँ फिर भी मैं यहाँ पर देखते देखते सोच के जा रही थी और मुझे मारना था 4 राउंड मारने के बाद हम फाइनली जा रहे थे घर, क्योंकि मेरे भाई के स्कूल का टाइम भी हो रहा था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरे मेडिकल शॉप बंद थे, हर दुकान बंद थे, क्योंकि ये टाइम हो रहा था 7:30 कुछ ऐसा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए घर। पहुंचने के बाद ज़रा देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ गए थे हम लोग दोपहर की तैयारी करने के लिए, यानी दाल बनाने के लिए। तो मैं ली हूँ प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च ली हूँ। लेने के बाद इसे हम पूरे काट लेंगे। तो दाल में हम 1 गिलास पानी डाल दी थी। डालने के बाद इसे लहसुन डालना है, मतलब प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद हरी मिर्च डालना है, फिर टमाटर डालना है, कुछ लहसुन की कलियाँ डालना है। डालने के बाद इसके ऊपर डाली हूँ मैं इमली। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। इमली डालने के बाद मैं डाली हूँ धनिया का पाउडर, लाल मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च और हल्दी डाली हूँ। डालने के बाद कुकर की सीटी लगाने के बाद मैं आई थी अम्मी का बेड कवर चेंज करने के लिए। तो अम्मी के रूम का बेड कवर चेंज कर चुकी है और मैं अपने रूम पर भी जाके बेड कवर चेंज कर ली। तो देख सकते हैं पूरा साफ़ करने के बाद फिर आ गई मुझे दाल के लिए तड़का लगाने के लिए। 2 चम्मच तेल डाल दी। तेल डालने के बाद मैं डाली हूँ 2 चम्मच रायन ज़ीरा डालने के बाद फिर इसे अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद डाली हूँ मैं लहसुन डालने के बाद फिर स्टोव ऑफ करके कढ़ाई पर डाली हूँ, क्योंकि वो पूरा उछल देता है। तो यहाँ पे सीटी भी हो गई थी कुकर में। तो कुकर खोलने के बाद कुछ ऐसा लुक बन गया था। तो उसके ऊपर डाली हूँ 2 चम्मच नमक डालने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं चावल धोने के लिए। चावल धो के अच्छे से उसके पूरे कीड़े सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दी थी उसे,
क्योंकि उसे बहुत शौक था यहाँ पे रहने का। उसे निकाल के फेंक दी। फेंकने के बाद पानी भी फेंक दी उसका। फेंकने के बाद राइस कुकर में चावल चढ़ाई दी, क्योंकि अब गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए राइस कुकर में ही खाना पकाना बहुत अच्छा दिखा मुझे। तो इसमें चावल और 2 चम्मच नमक डालने के बाद यहाँ पे चढ़ा चुकी हूँ चावल यानी राइस कुकर में। इसे बटन भी चालू कर चुकी हूँ और ढक्कन मूछने के बाद इसे अब हम छोड़ देते हैं खाना पकाने के लिए। और यहाँ पे दम भी हो चुका था। दम होने के बाद यहाँ पे बटन भी ऑफ़ कर दी। ऑफ़ करने के बाद देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है खाना। मुझे तो अच्छा दिखा। तो यहाँ पे दाल भी पक चुकी थी, यानी पूरी तरह से नहीं पकी थी, थोड़ी थोड़ी पक रही थी। पकने के बाद दाल पक चुकी थी, मतलब अभी पक रही थी। दाल पकने के बाद मैं ना सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद लगी। फिर असर के बाद मतलब असर के टाइम पर उठी। उठने के बाद मुझे पता चला कि अब्बू ना केक लाए हुए थे। सच में मुझे ना पता ही नहीं था। जल्दी जब देखी कि केक लाया गया है तो जाके पहले मगरिब का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी केक खाने के लिए। तो मैं केक खा रही थी और अम्मी को पीने का मन था चाय, तो अम्मी पी रहे थे चाय। चाय पीने के बाद मुझे इतना केक बहुत अच्छा दिखा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आज का व्लॉग। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।